नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आई कनेक्ट मीडिया टीम आज कपूरथला स्थित आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय में है और हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैठे और साथ ही साथ सभी पदाधिकारीगण प्रदेश स्तर के और जिला स्तर के बैठे हैं। तो हम आज जानना चाहेंगे कि इस कार्यकारिणी की विशेष बैठक क्यों बुलाई गई है और किसकी नियुक्ति है और क्या अगला कदम होगा। तो हम सबसे पहले रूपरेखा कार्यक्रम की जानेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। जी जय जवान जय किसान। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय समय पर किसानों की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं, इसलिए पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आप बड़ी लंबी लड़ाई है किसानों की, बड़ी लंबी कहानी है आज़ाद भारत में। किसानों के मसीहा जो है इतना संघर्ष किया और आज आप लोग संगठन बना के संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, संघर्ष तो जब किसान का बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उसको संघर्ष करना सीखना पड़ता है। आज एसी में बैठ कर लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं एसी में बैठ के बन जाती हैं और किसानों की ज़मीनी स्तर की सच्चाई को जानने वाला कोई नहीं है। किसान आज दर दर की ठोकरें खाने के बावजूद अपने कार्य को नहीं करवा पा रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और आज किसान ही मर रहा है। लेकिन वर्तमान सरकार जो है तमाम तरह के योजनाएं चला रही हैं, चाहे वो गांव ग्रामीण किसान हो, चाहे गौ सेवा हो, तमाम तरीके से सुविधाएं प्रदान की जा रही किसानों। देखिए, सुविधाएं बहुत अच्छी गवर्नमेंट प्रदान कर रही है, लेकिन उन सुविधाओं का धरातल पर असर कितना हो रहा है, मुद्दे की बात ये है। लोग संगठन जी कह रहे हैं कि मैं गांव-गांव गौशालाओं का निर्माण करवा रहा हूं, गांव-गांव गौशालाएं खुल रही हैं, लेकिन उन गौशालों के अंदर जाके देखें कि प्रधान जी कितना भूसा खा रहे हैं, ये भी तो देखें। 1500 प्रति गाय जो उसके लिए रखा गया है, अभी योगी जी ने कहा है केंद्र से भी राहत मिलती है, उसके लिए क्या? 1500 रुपये गाय के लिए तो मिलते हैं, लेकिन उसमें ये देखें कि प्रधान जी कितना भूसा खा रहे हैं, गाय किस प्रकार मर रही हैं, इस पर विचार करने का बिंदु है। योजनाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, गौशालाओं की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन गौशाले की ये स्थिति है कि नमक चाटकर पानी पीकर गाय रह रही हैं। नमक चाटकर इसलिए कि कितनी जल्दी उनकी हड्डियां गलें और ये काम इनका ख़त्म हो, ये सच्चाई है। इसके लिए आप लोगों ने क्या सरकार से इसकी शिकायत? विभिन्न बार हमारे रज्जन बाबा जो सीतापुर के जिला संरक्षक हैं और हमारे जिला अध्यक्ष और जिला प्रदेश हमारे उपाध्यक्ष, इन लोगों ने विभिन्न बार हम लोग रोड पर चले हैं किलोमीटरों, केवल इसका ज्ञापन देने के लिए कि इन गौशालों की व्यवस्थाएं क्या हैं। अगर गाय जानवर छुट्टा है तो किसान को मार रहे हैं, भाई किसान का अनाज खा रहे हैं, किसान मर रहा है, और अगर गौशाले के अंदर हैं तो गाय मर रही भूख से। तो इस पर विचार करने का बिंदु है और आज़ाद भारतीय किसान यूनियन जिस प्रकार सक्रिय होकर इस भूमिका को निभा रहा है, इसी प्रकार अगर हम आप सब सक्रिय होकर भूमिका को निभाएंगे तो गवर्नमेंट जो कर रही है वो धरातल पर काम जब अच्छे से होगा तभी इसका जो है कल्याण हो सकता है। आज जो बैठक हुई है, इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, आज जो बैठक हमारे बीच में हुई है तो साध्वी काजल किन्नर जी साध्वी हमारे बीच में हैं, जो हर वर्ग की समस्या को उठाने के लिए, पीड़ित शोषित गरीब किसान सबकी आवाज़ उठाने के लिए, जो आज से नहीं लगभग 35 वर्षों से संघर्षरत हैं, जिन्होंने क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए हैं और जिनको क्षेत्र की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भी भली भांति जानती है साध्वी जी को, जिन्होंने बहुत कार्य किए हैं। तो इनको आज आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के परिवार में इनको सम्मिलित करना है और जो कार्य आज तक ये कर रही थी उसको और तेज़ी के साथ ये कर सकें, इस कामना के साथ आज साध्वी काजल किन्नर जी को आज़ाद भारतीय किसान यूनियन की मुख्य पृष्ठभूमि पर लाना है और हमारे बड़े भाई मुकेश जी को आज प्रदेश युवा महामंत्री के पद पर मनोनीत किया जाएगा, क्योंकि ये लोग एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में हैं जो आज़ाद भारतीय किसान यूनियन की रीढ़ की हड्डी हैं, जो हर समय किसानों की आवाज़, गरीबों की आवाज़, कुचलों की आवाज़, दलितों की आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। इन सभी लोगों के साथ मिलकर आज़ाद भारतीय किसान यूनियन को एक और मजबूती मिलेगी। हम लोग जो कार्य 20 की रफ्तार से कर रहे थे, तो इन लोगों के आने से हमको ये उत्साह है, बल मिला कि हम लोग उस रफ्तार को 5 गुना और बढ़ाने के प्रयास में हैं। जी बिल्कुल।
बिल्कुल। तो हमारे साथ आइए हम मिलाते हैं आज संगठन में जिसकी ज्वाइनिंग है और क्या प्रमुख ज्वाइनिंग का प्रमुख एजेंडा तो तय हो गया है। अब आपसे हम जानना चाहेंगे, आज संगठन में आप आए हैं और ज्वाइनिंग राष्ट्रीय प्रचार मंत्री के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। सबसे पहले नमस्कार हमारे आई कनेक्ट मीडिया की तरफ से आपको। ओम नमो नारायण। सभी संत समाज को और हिंदू राष्ट्र को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। और मैं अपने किसान के बारे में यही चाहती हूँ कि सब अच्छे से हमारे जितना मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी हमारे कर रहे हैं, मानिए उनको भी बहुत बहुत दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं साध्वी हूँ काजल किन्नर, ज़िला सीतापुर से, और यहाँ लखनऊ में बैठक है और हम गरीब की बहुत सहायता करते चले आए। अभी तक 5-6 शादी करी हमने लड़कियों की, पाल पाल के लड़कियों की शादी करी, पूरा पूरा दहेज दिया। और किसानी भी करते हैं, किसी की खेती बटाई ले लेते हैं, और किसान के बच्चे हैं और किसान के दर्द हम जानते हैं कि किस तरीके से मिट्टी से अनाज उगाए के फिर सभी को दिया जाता है। किसान तो सब कुछ है, अन्न भगवान है, अन्न देवता है, सभी का पेट की रोजी, आत्मा की रोजी चलती है। सब लोग मिल के हाथ बढ़ाइए और ये सबसे आगे पलटी जाना चाहिए। माननीय आदित्यनाथ योगी जी को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। नमो नारायण। आप गायों की सेवा भी आप करते हैं, इसके लिए क्या करें? जी, हमारे पास जब हम जेल को चले गए, कुछ जिहादी किन्नर हैं, वो हमें जेल करवा दिए। मैं सनातन धर्म पे चल रही हूँ, यदुवंशी हूँ, मैं नहीं कहने से किसी के हम अपने धर्म को नहीं बदला। तो वो जिहादी किन्नर जो हैं तो वो हमसे झलकने लगे और नाराज़ होते रहे। फिर अब अपना पूजा पाठ करते करते महाकाल में चेला हो गई, महाकाल की में चेला हो गई, संन्यास ले लिया, संस्कार भी हमारा हो गया। उसके बाद में हमने सिदौली के अंदर गांधीनगर में मंदिर अपने ज्येष्ठ घर के सामने इधर तरफ मंदिर बना लिया, तलुआ की तरफ। शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं हमारी, और हमारे शिव जी हैं, हमारी नंदी जी हैं, हमारी 5 गैयाँ हैं और अभी 50,000 की गैया लाई हूँ। मैं तो गौ की भक्त ही हूँ, मैं तो यदुवंशी हूँ, मैं तो कन्हैया जी का वंशज हूँ। नमो नारायण। तो कन्हैया जी का जो वहाँ पर मथुरा में प्रकरण चल रहा है, वहाँ पर मस्जिद की जगह, क्या उस पर कहना चाहिए? वो हमारे सदियों से मेरी है, कहने को तो सब कहते हैं, किसी किसी की है, किसी की नहीं है। वो हमारे कन्हैया जी की, हमारे सनातन धर्म की है, हमारे हिंदू राष्ट्र की है, हमारे धर्म की है। ठीक है, कहने का कोई भी हाथ रख ले तो क्या हम किसी के हो गए? हम जिसके हैं उसी के रहेंगे। नमो नारायण। किसान अन्नदाता है, तो इसी उद्देश्य से आज किसान संगठन में ज्वाइनिंग है, तो इस संगठन के लिए क्या कहना चाहिए? इस संगठन के लिए बहुत बहुत बधाई है, और मालिक करे, माता रानी करे, आगे से आगे बढ़े, और हमारे जो भैया स्वर्गवासी हो गए हैं उनकी भी आत्मा को परमात्मा खूब ठंडक अच्छा रखे। अब वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, भगवान अच्छा रखे। मैं किसान का बच्चा हूँ, मेरे पिताजी मारते थे, मुझे कहते थे ये हर जोतो, भैंसा से खेती जोती जाती थी, जोतते थे हम, और कोनिया गोड़ते थे, कुदार से कोनिया गोड़ते थे, जब उसमें गेहूँ बोते थे। हम जानते एक एक घास कैसे निकाल के फिर अनाज पैदा किया जाता है, फिर अपने जनतों को दिया जाता। पैसा से तो सब कुछ मिल जाता, पर मिट्टी में घुस के देखो, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है किसान की। जय श्री राम। तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, और किसानों की पीड़ा को समझा है, और इसीलिए किसान संगठन ज्वाइन करके इन्होंने नर सेवा, नारायण सेवा की बीड़ा उठाया है, और इसी उद्देश्य के साथ ये समाज में समाज सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं, कहना चाहेंगे आज ज्वाइनिंग आपने कराया इनके? जय जवान जय किसान। बस यही शुभकामनाएं देते हुए, और बहुत अच्छा लगा जो इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे संगठन में जुड़ रहे हैं। मजबूत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, व्यवहार भी बहुत अच्छा है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका क्या शुभ नाम है, और आज इस संगठन में आप आए हैं, ज्वाइनिंग भी है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा नाम है मनोज कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीतापुर। क्या कहना चाहेंगे संगठन के प्रति, क्या उद्देश्य है, क्या जिम्मेदारी आपको दी गई है?
ये संगठन हमारा जो है बहुत मतलब आगे को बढ़ेगा। अभी हम लोग उसमें जुड़ रहे हैं और लोग भी इसमें जुड़ेंगे अभी, और ये आगे चल के बहुत आगे जाएगा हमारा संगठन। जी हाँ सर, हाँ आज आपकी ज्वाइनिंग हुई है, क्या शुभ नाम? मुकेश कुमार अवस्थी, प्रदेश युवा महामंत्री के पद पर मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय संरक्षक जी ने जो है नियुक्त किया है। और कहाँ के रहने वाले? मैं जनपद सीतापुर का रहने वाला हूं। और सीतापुर में क्या समस्याएं हैं किसानों की? अपने संगठन के माध्यम से क्या करने वाले हैं किसानों के? समस्याएं तो किसानों की ही है और किसी की समस्या ही नहीं है। आप भी धरातल पे जान है, समस्या केवल किसान की है। अभी गेहूं की बुआई चल रही थी, खाद के लिए किसान को जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, और उसके बाद भी जो है सोसाइटियों पे जो गवर्नमेंट कहती कि सोसाइटियों पे खाद उपलब्ध है, और खाद उपलब्ध नहीं थी। वो खाद जो है बिचौलियों के माध्यम से 1700, 1800 और किसानों के साथ में उसके साथ कोई ना कोई अन्य उत्पाद लगाया गया। 1200 की चीज़ 1800, उसके बाद भी अन्य गेहूँ ले लीजिए। गेहूँ हमारा है, खेत घर का गेहूँ है, बोने का अच्छा बीज है, लेकिन बाहर से आपको लेना ही लेना है। उसके साथ नैनो लेना है, उसके साथ सल्फर लेना है। अब वो बोरी जो 1200 की है वो 2200 की हो रही है। इसी नाते आप इस संगठन को ज्वाइन किए हैं। इन सब सारी समस्याओं के लिए आप संगठन के माध्यम से वहाँ खड़े होंगे। जी, मैंने किसानों की दुर्गति देख करके, मैंने आज़ाद भारतीय किसान संगठन के संघर्ष को देख करके मैंने संगठन को ज्वाइन किया है, और संगठन की जिम्मेदारी को बाखूबी निभाऊंगा। और किसान के हक के लिए जो है चाहे धरना देना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े, उसके लिए हम तत्पर हैं। आगे क्या आपकी रणनीति है जिला सीतापुर? जिला सीतापुर से पहले तो साध्वी जी को और हमारे दादाजी को और ये भैया जो मनोनीत किए गए, इनको भाई प्रणाम है हमारा। और ये हमारे संगठन को बढ़ाएंगे और किसानों की आवाज़ों को बुलंद करेंगे। यही तो इनकी ज्वाइनिंग से एक नई ऊर्जा आपको लगता है कि आ गई है, एक ऐसा लगता है? जी हाँ, नई ऊर्जा है। अब ये लोग काम करेंगे, और इसीलिए इनको आज ज्वाइनिंग के लिए मेन कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। जमीन से जुड़े हुए लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, आपको लगता है? हाँ हाँ, ये सब ज़मीनी हैं। ये ज़मीन के विषय में किसानों की दुर्गत देख रहे हैं और देखते चले आए हैं, इसीलिए आज ये सिस्टम हुआ है। हाँ, आज़ाद भारतीय किसान यूनियन तभी ज्वाइन किया है। और गांव की समस्या तो बहुत है। समस्या इतनी है कि गांव के नाली और खड़ंजे सब ऐसे पड़े हैं। तो अब इन समस्याओं से निजात पाने के लिए संगठन के माध्यम से क्या करने वाले हैं, जो अभी आपकी जो टीम तैयार हुई है सीतापुर? अब संगठन से यही करने वाले हैं कि अगर जो काम नहीं हो रहा तो धरना देंगे या कुछ करेंगे तो ही है। अगर जो समस्या नहीं से हो जा रही तो कुछ करा तो जाएगा ही, तो इसलिए बैठक की गई है। अब जैसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो होगी वैसी आगे प्रक्रिया होगी। हम महिला अध्यक्ष, उप महिला अध्यक्ष लखनऊ से। लखनऊ में बताइए कि किसानों की क्या समस्याएं हैं, महिलाएं कितना तत्पर हैं, किसान महिलाएं उनके हक अधिकार के लिए क्या कुछ हो पाए? हमारे उत्तर प्रदेश में चाहे जिस ज़िले का हो, चाहे लखनऊ में रहता हो, चाहे देहात में रहता हो, सभी किसान के बेटे हैं और सभी किसान के बच्चे हैं। ठीक है, उसमें हमारे चाहे गांव में रह रहे हों, चाहे शहर में रह रहे हों, वो समस्या सबके लिए एक समान है। क्योंकि हमारे गांव में पहले खेती किसानी जो बैलों से करी जाती थी, आज वो ट्रैक्टरों से हो रही है। किसान हमारे जो है खेत अब ट्रैक्टरों से बोआते हैं, लेकिन अब जानवर चढ़ते हैं। लेकिन धरातल पर क्या काम हो रहा है किसानों के लिए? सरकार की योजनाएं किस तरह से काम हो रही? सरकार की योजना में ये हो रहा है कि जो गौशालाएं बनाए हुए हैं, जो 1500 रुपये गाय का पैसा सरकार के यहाँ आता है, खाली वो उनका दिखावा किया जाता है। और उन लोगों के यहाँ जांच तो करी जाए कि उनकी गाय हैं इतनी कि नहीं है। वो तो खाली वहाँ पर अपना घर का चौपाल बना के बैठे हैं। जो मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहिए? मुख्यमंत्री से मांग यही करते हैं कि आप नहीं अगर निकल रहे हैं, गौशालाओं पर जांच करवाइए, वहाँ क्षेत्र के लोगों से जांच करवाइए या संगठन के द्वारा जांच करवाइए, और वहाँ की फ़ोटो लीजिए। गांव का क्या हालत हो रहा है, वो सूखे सूखे जानवर हुए जा रहे हैं, हफ्ते 10 दिन में मर जा रहे हैं। रोज़ जानवर मर रहे हैं, लड़ भिड़ के भी मर रहे हैं, खेतों में कांटे लगे हुए हैं उसमें मर रहे हैं। ये सारी समस्याएं हैं। तो आज हमने आज़ाद भारतीय किसान यूनियन से बात किया है, और यहाँ पर जो ज्वाइनिंग हुई पदाधिकारियों से बात किया है, और सारी समस्याओं की एक ही जड़ है कि जो खेत धरातल पर जो योजनाएं हैं, धरातल पर योजनाएं पहुंच नहीं पा रही सरकार की, ऐसा लोगों का मानना है।
ज़मीन से जुड़ा किसान आज जुड़ा है और वो एक एक नस नस किसानों की बता रहा है, उसकी जो ज़मीनी सच्चाई है उसको आज उजागर किया है और सरकार से मांग किया है कि जो किसानों की समस्याएं हैं उसे दूर किया जाए, नहीं तो संगठन के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन होगा। आज कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।